हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में बहादुर कहानी के पाठ को प्रश्न उत्तर को किए थे। तो वह क्लास था जो कि 33 मिनट के आसपास हो गया था। तो उसमें बताएं कि इसका सारांश का है जो कि एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो फाइनली आज हम लोग इस वीडियो में बहादुर कहानी के सारांश को समझेंगे। बिल्कुल यहाँ पे समरी को समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए आप सभी इसे शेयर कर दीजिए। और यह है जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और बहादुर कहानी है जो कि ऑलरेडी इम्पोर्टेंट कहानी है ही। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न है जो कि आपको क्लियर होने वाला है। तो आप सभी अंत तक जरूर देखें और इसे शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए सारांश को देखते हैं। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति की हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक बताते हैं कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति की हो जाना चाहिए, यानी उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चखैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहना था। कौन था जो कि देखिए आधी बाह की बात किया है, आधी बाह की सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का जूता, यह कौन पहन कर आया था? तो बहादुर आया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बहादुर का रंग कैसा था? गोरा और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर और आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज पहना था। और जो जूता पहना था वह किस रंग का था? तो भूरा रंग का। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए उसके गले में, यहाँ पे होगा, उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपनी भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। आगे देखिए, निर्मला को अपने भाभीियों के पास नौकर रखने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई थी। उसका भाई एक नौकर लाकर बहन के सामने रख देता है। जो निर्मला थी लेखक की पत्नी, उसको क्या इच्छा होता है कि नौकर चाहिए। क्या चाहिए? तो नौकर। तो जो निर्मला के भाई था यानी कि लेखक के कौन था? साला जी। तो वह है जो कि एक नौकर को लाकर उसके सामने खड़ा कर देते हैं। पहले उसके बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार से बताता है। दिल बहादुर नाम का था। यह नेपाली गवई गोरखा है। उसका पिता युद्ध में मारा गया था। माताजी घर चलाती थी। एक दिन माताजी ने शरारत करने पर दिल बहादुर को बहुत मार मारा। कौन सा है इसे? देखिए शरारत करने पर, तो इसका डिटेल से समझने के लिए तो आपको हिंदी अर्थ को देखना पड़ेगा। यहाँ कहाँ थी सारांश है समरी, तो इसे शॉर्ट में ही देखेंगे। समरी मतलब शॉर्ट में ही देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत मारा, वह वहाँ से भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने के लिए आ गया। वह मेहनती और भोला भाला लड़का था। उसके आने पर घर के सभी लोग बहुत स्वागत किया। जब बहादुर आए वहाँ पे देखिए लेखक यहाँ नौकरी करने यानी कि नौकर का काम करने, तो वहाँ के जो लोग थे उस समय जो कि अच्छा बर्ताव किया बहादुर के साथ। लेकिन देखिए जैसे ही समय बीतता है वैसे वैसे बहादुर के साथ जो कि बहुत ही बुरा होने लगता है। आगे देखिए, निर्मला प्रेम से बहादुर कहने लगी। जो इसका पूरा नाम बहादुर का पूछा जाए तो याद रखिएगा दिल बहादुर। क्या पूरा नाम है? तो दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। लेकिन निर्मला थी जो कि इसे प्यार से बहादुर कहती थी। आगे देखिए, बहादुर कहने लगी। घर के कामों में वह सहयोग देने लगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछे लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। ये सभी काज है जो कि बहादुर करता था। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। जो बहादुर था वह है जो कि खाना बनाने की भी जिद करता था, लेकिन जो लेखक की पत्नी थी निर्मला, वह है जो कि खुद सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती। जो निर्मला थी उसको बहादुर की बहुत ज़्यादा फिक्र रहता था। दिन मज़े में बीतने लगे। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। बहादुर की वजह से तो आराम मिल ही रहा था। आगे समझते हैं। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई
अब कोई एक खैर भी न टक देखिए एक खर भी न टसकाता था, यानी कि एक भी काम था जो कि अब कोई भी न करता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। देखिए ऐसा वहाँ पे स्थिति हो गया परिवार के। तो ये देखिए अब नौकर आ गया तो उसी को कहता है, अरे पेंसिल नीचे गिरा है तो उठाइयो। अब यार पेंसिल ही तुम है जो कि खुद से नहीं उठा सकते तो क्या करोगे। पेंसिल भी गिरता है तो बोलता है बहादुर को, जी पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इतना है जो कि उस घर के है स्थिति बदतर हो गया। आगे देखिए इसी तरह की फरमाइशें बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। लेकिन देखिए सब तो आगे से स्थिति यहाँ पे। और देखिए अभी यार हटो तुम, चलिए आगे समझते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास ज्वाइन किए होंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए किशोर अपना सारा काम बहादुर से करवाता, जूते में पॉलिश, साइकिल की सफाई, कपड़ों की धुलाई और इस्त्री भी। इतने सारी फरमाइशें में कोई गड़बड़ी हो गई तो बुरी बुरी गाली देना। देखिए जो किशोर था वह कौन था, तो लेखक का बड़ा लड़का था किशोर। इतना ही चोट्टा था कि देखिए जूते में पॉलिश करवाता, साइकिल की सफाई करवाता, कपड़े धुलाई करवाता, इस्त्री करवाता, जितना काम है सब बहादुर से ही करवाता था। कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी होता है तो उससे बुरी बुरी गाली देता था, उसको मार पीट भी करता था। देखिए मार पीट तर्जन दर्जन आदि चालू हो गया। धीरे धीरे निर्मला का हाथ भी खुल गया। अब बहादुर को मारने वाले दो हो गए थे। कभी कभी एक गलती पर दोनों मारते थे। देखिए किशोर भी मारता था और जो लेखक की पत्नी निर्मला थी ये भी मारती थी। आगे चलिए समझते हैं। चलिए एक दिन रविवार को निर्मला के रिश्तेदार घर पर मिलने के लिए आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छड़ने लगी। इसी समय एक घटना हो गई। अचानक रिश्तेदार की पत्नी चोरी इल्ज़ाम नौकर पर लगा दिया। देखिए इसी बीच का जो बहादुर की सॉरी यहाँ पे जो निर्मला के यहाँ रिश्तेदार आई थी वो चोरी का इल्ज़ाम किस पे लगाता है, तो बहादुर पर 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। सब लोगों ने बारी बारी से पूछा लेकिन बहादुर नहीं नहीं कहता रहा। पहले लेखक महोदय ने बहादुर को मारा, फिर बाद में निर्मला ने भी बहादुर को मारा। अबे देखिए अब लेखक भी मारने लगा, निर्मला भी मारने लगा और किशोर तो मारता ही था। 3-3 अब हो गया उसको मारने वाला। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। जब इतना टॉर्चर कीजिएगा कोई व्यक्ति को, ज़रूर है कि वो लापरवाही करेगा ही। तो इतना न टॉर्चर किया कि उसको वह भी है जो कि लापरवाही करने लगा। आगे देखिए एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। अब बताते हैं कि एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था, मतलब सारा घर था जो कि अस्त व्यस्त हो गया था। आगे देखिए क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों, देखिए पूछती है अपनी पत्नी से क्या बात है, तो बताते हैं कि बहादुर भाग गया। तो भाग गया क्यों, लेखक बताते हैं। तो बताते पता नहीं। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मरता तो शायद वह नहीं जाता। अब समझता है लेखक कि यदि मैं नहीं मारता तो वह जो कि नहीं जाता। देखिए इसलिए पूरा घटना क्या रहता है कि स्टील गिर जाता है, ग्लास होता है शीशे का, वह गिर जाता है और मार खाने के डर से जो कि बहादुर घर को छोड़कर चला जाता है। तो ये था जो कि सारांश। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। शॉर्ट में पूरे कहानी को आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए इसका है जो कि पाठ का प्रश्न उत्तर तो हो गया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया है। तो आप सभी उसे ज़रूर देख लीजिए। और पीछे बहुत सारा क्लास है जो कि ऑलरेडी हो गया है, तो आप सभी उसे ज़रूर देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट और ऐसे देखिए 90% हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं वीडियो देखते हैं रेगुलर, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। लगता है कि उनको कि सब्सक्राइब करने में पैसा जाता है। तो देखिए यह बिल्कुल फ्री है। क्या है, फ्री है। तो चलिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक कर दिए तो बेल का आइकन आ रहा है घंटी का, उस पर क्लिक करके और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। किस पे सिलेक्ट करना है, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और एक बात, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए जितना भी क्लास होता है ऑब्जेक्टिव का हो सब्जेक्टिव का हो, तो सभी पीडीएफ है जो कि दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिलेगा,
टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप कहीं भी ज्वाइन हो जाइए। PDF नोट्स आपको मिल जाएगा और डेली क्यूज है जो कि टेलीग्राम पे कराया जाता है और संडे को स्पेशल क्यूज होता है जिसमें कि विनर भी अनाउंस होता है। तो आप सभी संडे वाले क्यूज को ज्वाइन कीजिएगा। यह क्यूज है जो कि टेलीग्राम के ग्रुप पर होगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपको यह सारांश कैसा लगा समझने में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।